गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछली क्लास के अंदर अपन प्रतिलोम वर्तीय फलनों का अवकलन कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको साइन इनवर्स अक्ष के अवकलन के बारे में बताया था। अब उसी प्रकार से यदि अपन कॉस इनवर्स अक्ष का अवकलन करें कि y बराबर कॉस इनवर्स अक्ष है, इस कॉस इनवर्स अक्ष का यदि हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें तो कॉस इनवर्स अक्ष का अवकलन करने के लिए सबसे पहले तो अपन इसके दोनों पक्षों में कॉस लें, और जब कॉस लेंगे तो यहाँ मान कॉस y हो जाएगा, ये कॉस कॉस इनवर्स अक्ष हो जाएगा। और चूंकि कॉस कॉस इनवर्स अक्ष बराबर अक्ष होता है तो आपके पास एक मान आ जाएगा कॉस y बराबर अक्ष। फिर हम दोनों पक्षों का अक्ष के सापेक्ष जब अवकलन करें तो कॉस y का कॉस अक्ष के रूप में अवकलन कर देंगे माइनस साइन y स्वयं फलन उसका अवकलन करेंगे dy बटे dx, और दाईं तरफ अक्ष का अवकलन हो जाएगा 1। फिर हम dy बटे dx का मान निकालेंगे जो बराबर होगा माइनस 1 बटा साइन y को त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका की सहायता से हम चेंज कर दें 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर y में, और चूंकि कोस y का मान है अपने पास अक्ष वो मान रख देंगे तो कोस इनवर्स अक्ष का अवकलन हो जाएगा माइनस 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस अक्ष स्क्वायर। तो जब हम दोनों पक्षों में कोस यदि लेंगे ये मान हो जाएगा कोस y, या कोस यदि अपन लेंगे तो कोस कॉस इनवर्स अक्ष, या कोस y बराबर ये मान आपका हो जाएगा अक्ष। अब दोनों पक्षों का जब अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें तो d बटा dx और कोस y बराबर होगा d बटा dx ऑफ अक्ष। कोस अक्ष के रूप में इसका अवकलन किया तो अवकलन आ गया माइनस साइन y, उसके बाद y भी एक फलन उसका फिर से अवकलन करेंगे d बटा dx ऑफ y, और यहाँ अक्ष का अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर दिया 1। तो ये मान हो गया माइनस साइन y इंटू डी वाई बटे dx बराबर 1, और इससे जब हम dy बटे dx का मान निकालें तो dy बटे dx बराबर माइनस 1 बटा साइन y, कि ये माइनस साइन y को जब हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो इधर मान हो जाएगा माइनस 1 बटा साइन y, और अब साइन y को चेंज कर दें हम तो बराबर मान हो जाएगा माइनस 1 बटा साइन y बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर y, और चूंकि कोस y का जो मान है आपके पास वो अक्ष है तो कोस स्क्वायर y का मान क्या हो जाएगा अक्ष स्क्वायर, तो अक्ष स्क्वायर इसकी जगह रखेंगे तो dy बटे dx का जो मान है वो बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस अक्ष स्क्वायर, ये कोस इनवर्स अक्ष का अवकलन हो गया। अब कोस इनवर्स से अक्ष का अवकलन हो गया, उसके बाद जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि आप टेन इनवर्स अक्ष का अवकलन कीजिए तो y बराबर टेन इनवर्स अक्ष, जैसे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का हमने किया था उसी प्रकार से टेन इनवर्स का अवकलन करने के लिए हम इसके दोनों पक्षों में पहले टेंजेंट ले लें। तो जब दोनों पक्षों में हमने टेंजेंट लिया तो यहाँ मान हो जाएगा टेन y बराबर ये मान हो जाएगा टेन इनवर्स अक्ष, या यहाँ मान आ गया आपका टेन y, और चूंकि टेन इनवर्स अक्ष बराबर मान होता है अक्ष से तो इसकी जगह मान आ गया आपके पास अक्ष। और अब दोनों पक्षों का जब हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें तो d बटा dx ऑफ टेन y बराबर होगा d बटा dx ऑफ अक्ष। टेन अक्ष का अवकलन होता है सेक स्क्वायर अक्ष, यहाँ टेन y है तो पहले होगा सेक स्क्वायर y, और y स्वयं फलन है तो उसका फिर से अवकलन करेंगे जो होगा dy बटे dx, और दाएं तरफ अक्ष का अक्ष के सापेक्ष अपन अवकलन करेंगे वो क्या होगा 1 होगा। तो इधर पहले तो मान हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर y, फिर y का करेंगे तो d बटा dx ऑफ y, और इधर दाएं तरफ अवकलन हो जाएगा 1, या सेक स्क्वायर y इंटू इसका अवकलन dy बटे dx बराबर 1, और यदि हम इस सेक स्क्वायर y को दाएं तरफ ले जाएंगे तो दाएं तरफ मान क्या होगा 1 बटा सेक स्क्वायर y, तो dy बटे dx बराबर मान आ गया 1 बटा सेक स्क्वायर y, या dy बटे dx बराबर हो जाएगा 1 बटा सर्वसम्मिका की सहायता से सेक स्क्वायर y की जगह मान हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर y, तो यहाँ मान आ गया आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर y, और चूंकि टेन y का मान कितना अक्ष तो टेन स्क्वायर y का मान क्या हो जाएगा अक्ष स्क्वायर, तो dy बटे dx का मान हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस अक्ष स्क्वायर, तो टेन इनवर्स अक्ष का अक्ष के सापेक्ष अवकलन आ जाएगा 1 बटा 1 प्लस अक्ष स्क्वायर। इसी प्रकार से आप कोट इनवर्स अक्ष का कर सकते हैं,
कॉट इनवर्स अक्स का आप स्वयं करेंगे। यहाँ जैसे y बराबर कॉट इनवर्स अक्स हो, अब इस कॉट इनवर्स अक्स से जब अपन कर रहे हैं तो इसके दोनों पक्षों में कोट आपको लेना है। तो जब कोट लेंगे तो ये मान हो जाएगा कॉट y, इधर होगा कॉट इनवर्स अक्स, और चूंकि कॉट इनवर्स अक्स बराबर अक्स होता है तो कॉट y बराबर अक्स हो जाएगा। फिर जब हम दोनों पक्षों का अक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो चूंकि कोट अक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर अक्स, तो यहाँ अवकलन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर y का आप करेंगे dy बटे डी एक्स, दाएं तरफ अक्स का अवकलन आप करेंगे 1। तो यहाँ से dy बटे डी एक्स का जो मान आ जाएगा माइनस 1 बटा कोसेक स्क्वायर y, और कोसेक स्क्वायर y को सर्व समीका की सहायता से चेंज कर दें हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर y में, और चूंकि कोट y का मान अक्स है तो dy बटे डी एक्स बराबर मान आ जाएगा आपके पास माइनस 1 बटा 1 प्लस अक्स स्क्वायर, ये कॉट इनवर्स अक्स का अवकलन हो जाएगा। फिर अपन करते हैं सेक इनवर्स अक्स का अवकलन, कि सेक इनवर्स अक्स का अक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो एक फलन है आपके पास y बराबर सेक इनवर्स अक्स। अब सेक इनवर्स अक्स का जब अपन अवकलन कर रहे हैं तो पहले क्या करें, हम दोनों पक्षों में सेक लें। तो जब दोनों पक्षों में सेक यदि लेंगे तो ये मान होगा सेक y बराबर सेक इनवर्स अक्स, या सेक y बराबर, चूंकि सेक इनवर्स अक्स बराबर अक्स, तो इसकी जगह मान क्या हो जाएगा, अक्स हो जाएगा। और अब दोनों पक्षों का जब हम अक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो d बटा डी एक्स ऑफ सेक y बराबर होगा d बटा डी एक्स ऑफ अक्स। सेक अक्स का अवकलन होता है सेक अक्स इंटू टेन अक्स, तो सेक y का अवकलन हो जाएगा सेक y इंटू टेन वाई। फिर y स्वयं फलन है, उसका फिर से अपन अवकलन करेंगे, वो अवकलन क्या होगा dy बटे डी एक्स, तो इसका अवकलन हो जाएगा सेक y इंटू टेन वाई, और y का अवकलन करेंगे तो d बटा डी एक्स ऑफ y। दाएं तरफ अक्स का अक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, वो अवकलन होगा 1। तो यहाँ से ये मान आपका हो गया सेक y इंटू टेन वाई, y का अवकलन किया वो हो गया dy बटे डी एक्स बराबर 1। और जब हम यहाँ से dy बटे डी एक्स का मान निकालें तो dy बटे डी एक्स बराबर ये मान उधर जाएगा तो मान होगा 1 बटा सेक y इंटू टेन वाई। और आपके पास यहाँ सेक y का मान दिया गया, सेक y का मान दिया गया तो इस टेन y को भी सेक y के पदों में चेंज करें, और इसको जब अपन चेंज करेंगे तो यहाँ मान होगा dy बटे डी एक्स बराबर 1 बटा सेक y, और टेन y सर्वसम्मिका की सहायता से हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर y माइनस 1। अब जहाँ सेक y है उस सेक y की जगह यदि अपन अक्स रखें तो dy बटे डी एक्स का मान होगा dy बटे डी एक्स बराबर 1 बटा सेक y की जगह अक्स अंडर रूट सेक स्क्वायर y अक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सेक इनवर्स अक्स का अक्स के सापेक्ष आपको अवकलन प्राप्त हो गया dy बटे डी एक्स बराबर 1 बटा अक्स इंटू अंडर रूट अक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद प्रतिलोमवर्तीय फलनों में कोसेक इनवर्स अक्स का यदि अपन अवकलन और करें तो इसी रूप के अंदर कोसेक इनवर्स अक्स का अवकलन भी होता है, कि जैसे y बराबर दे दिया आपको कोसेक इनवर्स अक्स। अब कोसेक इनवर्स अक्स का जब अपन अवकलन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम दोनों पक्षों में कोसेक लें, और जब दोनों पक्षों में कोसेक आप लेंगे तो ये मान तो आपका हो जाएगा कोसेक y, और इधर मान हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स अक्स। और चूंकि कोसेक इनवर्स अक्स बराबर क्या होगा अक्स, तो मान हो गया कोसेक y बराबर अक्स। और अब जब अक्स के सापेक्ष हम अवकलन करें तो d बटा डी एक्स ऑफ कोसेक y बराबर होगा d बटा डी एक्स ऑफ अक्स। और चूंकि कोसेक अक्स का अवकलन होता है माइनस कोट अक्स इंटू कोसेक अक्स, या y अक्स की जगह तो होगा माइनस कोट y इंटू कोसेक y, और फिर y का दोबारा से अपन करेंगे जो होगा dy बटे डी एक्स, और दाएं तरफ ये जो फलन अक्स है इस अक्स का अक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 1। तो ये मान आपका हो गया माइनस कोट y इंटू कोसेक y का अवकलन करेंगे जो होगा dy बटे डी एक्स, और दाएं तरफ अवकलन हो जाएगा 1। और इससे जब हम dy बटे डी एक्स का मान निकालें तो dy बटे डी एक्स बराबर ये मान दाएं तरफ यदि जाएगा तो मान होगा माइनस 1 बटा
कोसेक वाई इंटू कोट वाई। चूंकि कोसेक वाई का मान अक्स दिया गया है तो इस कोट वाई को हम कोसेक के पदों में यदि चेंज करें तो आपके पास मान प्राप्त होगा dy बटे डी एक्स बराबर -1 बटा कोसेक वाई को तो ऐसा कैसा लिख दो और इसको सर्वसमीका की सहायता से चेंज कर दो। कोट वाई बराबर होगा कोसेक स्क्वायर वाई -1 और अब जहाँ भी कोसेक वाई उस कोसेक वाई की जगह यदि अपन अक्स रख दें तो dy बटे डी एक्स का जो मान है वो बराबर होगा -1 बटा अक्स इंटू अंडर रूट अक्स स्क्वायर -1। ये कोसेक इनवर्स अक्स का अक्स के सापेक्ष अवकलन होगा। तो ये तो कुछ प्रतिलोम वर्तीय फलन जो अपने थे उनके अवकलन हो गए। इसके बाद यदि एग्जाम्पल अपन करें इसके तो जैसे 5वां एग्जाम्पल है आपका, तो 5वें एग्जाम्पल के अंदर एक फलन दिया गया आपको एक पार्ट के अंदर कि y बराबर एग्जाम्पल नंबर 5 जिसका फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस अक्स स्क्वायर कि फलन साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस अक्स स्क्वायर का अक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इससे पूर्व की क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जब 2x बटा 1 प्लस अक्स स्क्वायर का रूप आपको प्राप्त हो तो वहाँ हम अक्स बराबर टेन थीटा रख दें। तो यदि हम इसके अंदर अक्स की जगह टेन थीटा रखें कि माना अक्स बराबर टेन थीटा और जब अक्स बराबर टेन थीटा है तो थीटा बराबर मान हो जाएगा टेन इनवर्स अक्स कि दोनों तरफ यदि हम टेन इनवर्स लें तो टेन इनवर्स अक्स बराबर टेन इनवर्स टेन थीटा और चूंकि टेन इनवर्स टेन अक्स बराबर अक्स होता तो थीटा बराबर क्या जाएगा टेन इनवर्स अक्स। जब ये मान हम यहाँ रखें तो मान होगा y बराबर साइन इनवर्स 2 इंटू अक्स की जगह हमने टेन थीटा माना तो मान हो गया 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस अक्स स्क्वायर फिर अक्स की जगह टेन थीटा रखेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और चूंकि हमें ज्ञात है कि 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर मान होता है साइन 2 थीटा। तो इसकी जगह जो मान है वो मान क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा आ जाएगा और आपका मान हो गया y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा और चूंकि ज्ञात हमें साइन इनवर्स साइन अक्स बराबर अक्स की जगह क्या मान है 2 थीटा है तो y का मान क्या आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा। तो यहाँ मान आ जाएगा y बराबर 2 थीटा। इसके बाद थीटा का यहाँ से मान रखिए आप और यहाँ से जब हम थीटा का मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा y बराबर 2 टेन इनवर्स अक्स। अब यदि हम अक्स की सापेक्ष अवकलन करें तो y का अवकलन आप करेंगे वो तो क्या होगा dy बटे डी एक्स बराबर अक्षर राशि इंटू फलन। तो अक्षर राशि ऐसी कैसे आ जाएगी इस फलन का अवकलन करेंगे अपन और इस फलन का अवकलन जब अपन करें तो टेन इनवर्स अक्स का अवकलन हमने किया था क्या होता है 1 बटा 1 प्लस अक्स स्क्वायर। तो अक्स की सापेक्ष जब अपन अवकलन करें तो डी बटा डी एक्स ऑफ वाई बराबर अक्षर राशि इंटू फलन का अवकलन डी बटा डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स अक्स। तो ये जो मान है ये मान तो आपका हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। दाएं तरफ 2 ऐसा कैसा आ जाएगा टेन इनवर्स अक्स का अपन अवकलन करते हैं जो होता है 1 बटा 1 प्लस अक्स स्क्वायर तो इंटू 1 बटा 1 प्लस अक्स स्क्वायर और इसकी सहायता से डी वाई बटे डी एक्स का मान होगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 बटा 1 प्लस अक्स स्क्वायर। ये अक्स की सापेक्ष साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस अक्स स्क्वायर का अवकलन होगा। इसके बाद अगला फलन है इसके अंदर साइन इनवर्स अंडर रूट कोस अक्स है कि सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में कहा गया y बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट कोस अक्स। इसका जब हम अक्स की सापेक्ष अवकलन करें तो पहले हम साइन इनवर्स के रूप में अवकलन करते हैं 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर। अक्स की जगह क्या आपके पास रूट कोस अक्स है। उसके बाद रूट कोस अक्स का अंडर रूट अक्स के रूप में अवकलन करें और उसके बाद कोस अक्स का अक्स के सापेक्ष अवकलन करें। तो जब अक्स के सापेक्ष अपन अवकलन करेंगे तो डी बटा डी एक्स ऑफ वाई बराबर होगा डी बटा डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट कोस अक्स। ये तो मान हो गया आपका डी वाई बटे डी एक्स। साइन इनवर्स के रूप में अवकलन करें तो 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर और अक्स की जगह आपके पास है रूट कॉस अक्स। इसका स्क्वायर यदि अपन करेंगे तो मान क्या हो जाएगा कॉस अक्स। ये स्वयं एक फलन है, हम इसका फिर से अवकलन करें तो डी बटा डी एक्स ऑफ अंडर रूट कॉस अक्स या डी वाई बटे डी एक्स
बराबर हो गया 1/√1 माइनस cos x, और रूट अक्ष का अवकलन होता है 1/2 √x, या इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन हो गया 1/2 √x की जगह cos x। अब cos x में हम फलन हम इसका भी अवकलन करें तो d/dx ऑफ cos x, तो dy/dx से बराबर मान हो गया 1/√1 माइनस cos x इंटू ये मान ऐसा कैसे हो जाएगा 1/2 √cos x, और cos x का अवकलन होता है माइनस sin x। तो आपका अवकलन प्राप्त हो गया dy/dx बराबर माइनस निशान, ये sin x ऐसा कैसा लिख दिया बटा 2 √cos x ये मान इंटू ये मान √1 माइनस cos x। तो दिए गए फलन का अक्ष के सापेक्ष हमें अवकलन प्राप्त हो गया माइनस sin x बटे 2 √cos x इंटू √1 माइनस cos x, ये दिए गए फलन का अवकलन होगा।